मस्जिद में बैठे हैं, अज़ान हो गई, अज़ान के बाद बग़ैर किसी ज़रूरत के आप मस्जिद से बाहर ना निकले, नबी की सुन्नत के ख़िलाफ़। हाँ, कोई इमरजेंसी आ गई आप जा सकते हैं, लेकिन बग़ैर ज़रूरत आप अज़ान हो गई मस्जिद में तो आप नमाज़ पढ़ करके जाइए, अज़ान के बाद मस्जिद से मत निकलिए। हज़रत अबू शाता कहते हैं कि हम लोग मस्जिद में हज़रत अबू हुरैरा के साथ बैठे थे और मुअज़्ज़िन अज़ान देने लगा। इतने में एक आदमी उठा और मस्जिद से जाने लगा। हज़रत अबू हुरैरा की निगाह उस आदमी के पीछे पीछे लग गई। जब वो मस्जिद से निकल गया, हज़रत अबू हुरैरा ने कहा, अम्मा ज़ा फ़क़द असा अबुल क़ासिम, इस आदमी ने अबुल क़ासिम किसकी कुनियत है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है। इस आदमी ने अबुल क़ासिम की यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की है, आपकी नाफरमानी की। अज़ान के बाद ये मस्जिद से निकल गया। मस्जिद में बैठने के का भी सवाब है। अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं, फ़इज़ा दख़ल मस्जिद, जब एक आदमी मस्जिद में दाखिल होता है, काना फ़िस्सलात, तो वो नमाज में होता है, मा कानतिस्सलातु हिय तहबिसहु, जितनी देर मस्जिद में आदमी को नमाज रोके हुए है, आप जमात से पहले पहुंच गए, 15 मिनट के बाद जमात हो रही है, 15 मिनट आप बैठे हुए हैं, तब भी आप नमाज में हैं, आपको नमाज का सवाब मिलेगा। वल मलाइकतु युसल्लूना अला अहदिकुम मा दामा फी मजलिसिही लज़ी सल्ला फ़ीहा, और नमाज के बाद भी आदमी जितनी देर तक बैठा रहता है, फरिश्ते दुआएं करते रहते हैं, अल्लाहुम्मा रहमहु, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहु, ऐ अल्लाह इस पर रहम फरमा, ऐ अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा। जब तक कि आदमी मस्जिद में कोई तकलीफ़ दे काम न करे और जब तक उसका वज़ू न टूट जाए, तब तक फ़रिश्ते उसके हक़ में दुआएं करते रहते हैं। अब एक आखिरी चीज़ बयान करके मोहतरम नाज़रीन, हम आज की गुफ्तगू ख़त्म करेंगे। मस्जिद अल्लाह का घर है, बहुत सारी बातें आपने सुनी। मस्जिद में ऊँची आवाज़ में बात करना भी मस्जिद के आदाब के ख़िलाफ़। हमारे यहाँ बहुत अफसोस की बात है, मस्जिद में ज़रा सी कोई बात होती है, लोग ऊँची आवाज़ में मस्जिद में झगड़े शुरू कर देते हैं। याद रखें, आप अपने झगड़े मस्जिद के बाहर रखें। मस्जिद के अंदर कोई झगड़ा करना और ऊँची आवाज़ में बात करना हराम है, मना है, प्यारे नबी ने मना फरमाया है। हज़रत साइब बिन यज़ीद कहते हैं, ये सहाबी हैं, कहते हैं मैं मस्जिद में बैठा था, इतने में हज़रत उमर फ़ारूक ने मुझे कंकरी मारी और कहा इधर आओ। 2 लोग बैठे थे, कहा कि उनको बुला के लाओ। हज़रत साइब बिन यज़ीद कहते हैं मैं बुला के लाया। हज़रत उमर ने उन दोनों से पूछा, तुम दोनों कहाँ से आए हो? कहने लगे हम लोग ताइफ से आए हैं। हज़रत उमर ने फरमाया, लौ कुन्तुमा मिन अहलिल बलदि लऔजअतुकुमा, तुम लोग अगर मदीना के होते तो बहुत पिटाई करता तुम्हारी। तरफ़आनी अस्वातकुमा फी मस्जिद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम लोग अल्लाह के रसूल की मस्जिद में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हो। मोहतरम नाजरीन, मस्जिद में ऊंची आवाज़ करना, आवाज़ बुलंद करना, हज़रत उमर ने इस पर मारने की बात कही, यानी सहाबा की नज़र में इतना बड़ा गुनाह था। लोग छोटे छोटे बच्चों को मस्जिद में लेकर के आते हैं जो शोर मचाते हैं, मुनासिब नहीं है। हाँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें जमात में आती थी, छोटे बच्चों को लेकर के आती थी, उनके साथ मसला था, मजबूरी थी। लेकिन आप बच्चों को लाएं जब बच्चे होशियार हो जाएं, जब बच्चे थोड़े समझदार हो जाएं, बच्चे नमाज का मतलब समझने लगें। ऐसा ना हो कि आप नमाज में लेके आएँ और नमाजियों के लिए मसाइल खड़े कर दें, आपस में शोर शराबा करें, लड़ाई झगड़ा करें। मस्जिदों का एहतराम अगर आप करते हैं तो हमें और आपको इन तमाम बातों का ख्याल रखना चाहिए। मोहतरम नाजरीन, ये मस्जिद के आदाब के ताल्लुक़ से चंद अहम बातें थीं। अल्लाह ताला हम सब को इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हमें मस्जिदों को आबाद करने, मस्जिदों में की खिदमत करने और मस्जिदों की तामीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।